नमस्कार, मैं हूं विद्याशंकर तिवारी और चुनावी मौसम में बात करेंगे गठबंधन को लेकर के। बीजेपी और शिवसेना में महाराष्ट्र में क्या चल रहा है उसको लेकर के, क्योंकि जब से प्रियंका गांधी की सियासी एंट्री हुई है तब से जो है विपक्षी दलों में बेचैनी है। वो अपने अपने तरह से अपनी अपनी स्ट्रेटजी बना रहे हैं। हाल में जो महाराष्ट्र और यूपी समेत कई राज्यों को लेकर के सर्वे आए हैं, वैसे यूँ तो पूरे देश के लिए आए हैं, लेकिन खास तौर से यूपी और महाराष्ट्र में बीजेपी ने यदि गठबंधन नहीं किया तो उसको बहुत ज़्यादा नुकसान दिखाया जा रहा है। लिहाजा बीजेपी शिवसेना से गठबंधन करना चाहती है, लेकिन शिवसेना है कि अब मानने को तैयार नहीं है। तो इसी क्रम में बात चल रही थी कि कई फार्मूलों पे विचार चल रहा है शिवसेना और बीजेपी में, लेकिन शिवसेना ने अपने सांसदों के साथ बैठक करके, उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में अभी बैठक हुई है और ये स्पष्ट कर दिया है कि अभी बीजेपी की तरफ से उसे कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। और संजय राउत जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा है कि शिवसेना महाराष्ट्र में बड़ा भाई थी, बड़ा भाई है और बड़ा भाई रहेगी। उन्होंने ये बात किस संदर्भ में कही, इसको थोड़ा सा समझना जरूरी हो गया है। दरअसल 2014 का विधानसभा चुनाव हुआ था, लोकसभा चुनाव के बाद, उसमें बीजेपी और शिवसेना में जो पुराना समझौता चला आ रहा था कि विधानसभा चुनाव में हमेशा शिवसेना जो है ज़्यादा सीटों पे लड़ेगी और उसका मुख्यमंत्री होगा। पहले का जो 2009 में फार्मूला था या उसके पहले फार्मूला था, जिसके तहत शिवसेना का मुख्यमंत्री रहा भी था। लेकिन बीजेपी ने उस समझौते को नहीं माना, क्योंकि 2014 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें जो है जो बीजेपी और जो शिवसेना सीटें लड़ी थी उसमें बीजेपी की काफ़ी पोजीशनिंग अच्छी रही थी, शिवसेना भी अच्छी सीटें जीती थी और बीजेपी को लगा कि यदि वो अकेले चुनाव लड़ती है तो फायदे में रहेगी और इसी रणनीति के तहत बीजेपी अकेले चुनाव लड़ी और फायदे में रही। 122 के आसपास उसकी सीटें आई, जबकि 63 के आसपास शिवसेना की सीटें आई। इस तरह से विधानसभा चुनाव में उसका समझौता टूट गया। ये बात अलग है कि केंद्र सरकार और वहाँ की प्रदेश सरकार दोनों जगह पर शिवसेना उसके साथ सरकार में रही और अभी भी है, लेकिन सरकार में होते हुए भी वो विपक्ष की भूमिका में रहती है और हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष को लेकर के उद्धव ठाकरे जो शिवसेना प्रमुख हैं वो कमेंट करते रहते हैं। अब जबकि एक बार फिर से देश आम चुनाव के मुहाने पे खड़ा है और बीजेपी की अब 2014 वाली हवा नहीं रही, तो बीजेपी को शिवसेना की दरकार है। दरकार शिवसेना को भी बीजेपी की है, लेकिन उतनी इच्छुक शिवसेना नहीं दिखती जितनी की बीजेपी दिख रही है। लिहाजा अब बात चल रही है फिर से समझौते की और शिवसेना चाहती है कि आपको पुराने समझौते पे लौटना होगा, यानी कि हम ज़्यादा सीटों पे विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, मुख्यमंत्री हमारा होगा और लोकसभा सीटों के जब लोकसभा का चुनाव होगा तो बेशक आप जो है ज़्यादा सीटों पर लड़ लीजिए, केंद्र में आप सत्ता में रहिए, प्रदेश में हमें रहने दीजिए। और चूंकि समझौते का उल्लंघन आपने किया है, इसलिए अब आपको ही और ज़्यादा कुर्बानी देनी होगी। तो संजय राउत की बात से क्लियर हो गया है कि बीजेपी की तरफ से जो फीलर भेजा गया है कि 50-50 के फार्मूले पर लड़ लेते हैं लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में देख लिया जाएगा, उसके लिए शिवसेना तैयार नहीं है। अभी से ही वो लोकसभा और विधानसभा दोनों के बारे में क्लियरिटी चाहती है और ये क्लियर करना चाहती है कि हम बड़े भाई की भूमिका में रहेंगे और सीएम पद पे हमारा दावा होगा। तो अब देखते हैं आगे क्या डिसीजन होता है। जो भी अपडेट होगा हम आपसे शेयर करेंगे। आपको यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर लिखें। धन्यवाद।